हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे जीआई और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें हमने आपको रिंग के बारे में बताया। ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिंग में कैसे होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर हमारा रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तब जीआई कैसे शो करेगा, हमने आपसे ये भी बता रखा है। आज हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ द क्यूबिलिन्स। तो हम अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें हम क्यूबिलिन्स के बारे में देखते हैं। क्यूबिलिन्स, देखिए जो क्यूबिलिन्स होता है, क्यूबिलिन्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट डबल बॉन्ड। कार्बन में जब एडजेसेंट डबल बॉन्ड हो तो हम उसे बोलते हैं क्यूबिलिन्स। तो क्यूबिलिन्स के बारे में आपको मैं बताने से पहले ये बता दूँ, आपके पास डबल बॉन्ड का केस होता था उसको हम क्या बोलते थे, एल्कीन है। लेकिन अगर हमारा डबल बॉन्ड एडजेसेंट दिखे, एडजेसेंट ग्रुप में हो, तो हम उसे बोलते हैं कि दैट इज द क्यूबिलिन्स। क्यूबिलिन्स का मतलब एक हाइड्रोकार्बन में ना, तो इसके हम डेफिनेशन के बारे में बात करें कि द हाइड्रोकार्बन इन विच डबल बॉन्ड द हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात है, ये भी तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड ही हैं, तो उसी में लागू होगा, है ना। द हाइड्रोकार्बन इन विच टू और मोर पाई बॉन्ड, और इसे मैं बोलता हूँ डबल बॉन्ड, टू और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो आपके पास टू और मोर जो डबल बॉन्ड है वो कैसा होगा, एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट ना, एडजेसेंट टू ईच अदर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके पास जो एडजेसेंट बॉन्ड दिखाने जा रहा हूँ, एडजेसेंट टू ईच अदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिलिन्स, ठीक है। तो क्यूबिलिन्स जो टाइप होता है बच्चों, क्यूबिलिन्स का जो टाइप होता है, इसके टाइप अगर देखा जाएगा तो इसके टाइप्स ऑफ क्यूबिलिन्स, पहला इवन क्यूबिलिन्स आएगा, सेकंड ऑड क्यूबिलिन्स होगा, ठीक है। तो इवन और ऑड दो तरह के टाइप होते हैं, और इसके जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट क्यूबिलिन्स इज नोन एज एलिन्स। जो स्मॉलेस्ट क्यूबिलिन होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिन। जैसे कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, ये मेरे पास क्या है, एलिन है, ठीक है। CH2 आप यहाँ पे H2 लगा, ये मेरे पास क्या है, एलिन है। एलिन एक सिंपलेस्ट क्यूबिलिन होता है, उसको हम एलिन बोलते हैं, दैट इज दिस कंपाउंड। तो इवन क्यूबिलिन्स होगा और ऑड क्यूबिलिन होगा। हमें इसके अंदर ही जीआई पढ़ना है। मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताने जा रहा हूँ, ट्रिक से बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आप क्यूबिलिन्स के बारे में अब नहीं भूलेंगे आप, है ना। तो इवन क्यूबिलिन्स के अंदर कैसे कैसे हम पढ़ें, किस तरह से हम इसके बारे में बात करें, चलिए वो भी मैं आपको बताते चलूँ, ठीक है। ओके। तो क्यूबिलिन्स में पहला मैं शुरू कर रहा हूँ इवन क्यूबिलिन्स। तो इवन नंबर एक तो मैं आपको ट्रिक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरा कैसा होगा क्यूबिलिन्स में। तो पहला मैं बात कर रहा हूँ इवन क्यूबिलिन्स। तो इवन क्यूबिलिन्स हमारे पास कैसा होगा, CH2 C डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास हो गया इवन क्यूबिलिन्स। देखिए
अच्छा, मैं अगर इवन क्यूमुलेंस की बात करूँ, ऑड क्यूमुलेंस, इवन क्यूमुलेंस, तो हमारा पाइवट कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। पाइवट कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड कैसा है? 1 2 3 ही है, तो हम फिर और आगे बढ़ा दें। ये मेरे पास n जो होगा, n इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसे काउंट करते हैं। अगर n की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाए, इसमें n की वैल्यू क्या आ गया? 4, तो ये मेरे पास क्या है? इवन क्यूमुलेंस है। इवन क्यूमुलेंस में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास इन द प्लेन होगा, ये इसको आप देखो, ये इन प्लेन होगा, ये आउट प्लेन होगा, ये इन प्लेन होगा, ये आउट प्लेन होगा। तो इन आउट पे खत्म हो रहा है, तो प्लेन क्या है? सेम नहीं है। अगर इन पे खत्म होता या आउट पे खत्म होता तो हम बोलते कि दिस इज, ये मेरे पास क्या हो गया? एक ही प्लेन पे हो रहा है। ये कॉर्नर जो टर्मिनल वाले हैं, टर्मिनल कार्बन से जो पाई बॉन्ड लगे हैं, इनके सेम प्लेन होने चाहिए, और यहाँ पे बिल्कुल ही सेम प्लेन नहीं है, तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इट डू नॉट शो GI ना, क्योंकि ये कंपाउंड जो है वो GI शो नहीं करेगा। तो इट कैन नॉट so GI due to they do not exist on the same plane, ठीक है? they do not exist on same plane, तो ये बच्चों सेम प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए हमने इस कार्बन के बारे में बात किया, तो कार्बन के बीच में मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है? अब 5 कार्बन में ये जो पाई होगा इस py से बना होगा, क्यों? क्या इस py से मिलके बना होगा पाई? ये रहा py, ये रहा py, तो इसका अगर इस कार्बन के py पार्टिसिपेट कर गया तो इसका कौन सा बचा? px बचा, और इस कार्बन के भी px है, तो ये वाले मिलके पाई बनाएंगे, हाँ या ना? ये मिलके पाई बनाएंगे, तो इसका तो py बचा हुआ है, तो इसके इस कार्बन के भी py मिलके आपस में पाई बना लेंगे, तो इस कार्बन के py बचे हैं, क्यों? इस कार्बन के जरा देखिए, इस कार्बन के py से मिले, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर गया py, तो अब कौन सा बचा? px बचा, ये हो गया py, ये हो गया py, है ना? ये हो गया px, ये हो गया px। तो देखिए पहला py से था, जिसको हम इन प्लेन बोल रहे थे, दूसरा आउट हो गया, तीसरा इन हो गया, चौथा आउट हो गया, तो प्लेन चेंज हो गया। हम बाहर वाले जो टर्मिनल कार्बन पे देख रहे हैं, अब यहाँ कैसा आ रहा है? ये प्लेन py पे है, ये प्लेन px पे है, तो प्लेन चेंज हो जाने से ना डिफरेंट प्लेन आ रहा है। जो टर्मिनल कार्बन होते हैं बच्चों, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ भी लगा दिया, जैसे A लगा दिया, B लगा दिया, यहाँ पे भी मैं A लगा दूँ, B लगा दूँ, लेकिन ये प्लेन तो बदल गई ना, तो प्लेन के चेंज होने से ये GI शो नहीं करेगा, तो इसमें हम बोलते हैं कि ये GI नहीं है, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? सेम प्लेन होना चाहिए। तो ये py का अगर बना तो ये वाला px से बनेगा, क्योंकि py तो इसका पार्टिसिपेट कर गया, तो इसके px सेकंड वाले के px से बनेगा, तो py इसका वैकेंट रह जाएगा, तो ये थर्ड वाले के कार्बन के साथ py से बना देगा, तो इसका px बचा, तो ये फोर्थ वाले के px से बन जाएगा, तो इसका py तो वैकेंट है, क्योंकि इसके तो py इससे वैकेंट कर दिया। तो ये प्लेन हम देखते हैं, अगर आप प्लेन देख पा रहे हो तो बिल्कुल इस तरह से आप देख पाओगे, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है? फिर जरूरी बात देखिए, तो इवन क्यूमुलेंस GI शो नहीं करता है, क्योंकि हमारा प्लेन कैसा हो? प्लेन सेम नहीं होता है, सेम प्लेन पे नहीं होता है, ठीक है? या तो इन आउट इन हो तो हमारा प्लेन काम करेगा। तो हम यहाँ पे कुछ रूल बताए, अगर आउटर वाले में अगर आप देखेंगे, है ना, हमारा प्लेन कैसा होना चाहिए? इन प्लेन, आउट प्लेन, इन प्लेन, तो ये सेम प्लेन का होगा, ये GI शो करेगा। अगर मैं ये कह दूँ इन आउट, है ना, ये प्लेन हो गया, तो इसमें GI शो नहीं करेगा, बात है समझ में? इसमें GI शो नहीं करेगा, प्लेन चेंज हो जा रहा है, प्लेन सेम है,
टर्मिनल कार्बन के जो हमारे पास पेयर है वो सेम आने चाहिए, तभी हमारा GI शो करेगा। ठीक है, क्लियर वाली बात। सेकेंड देखिए, अगर ऑड आ जाए, ऑड क्यूमिलिन्स आ जाए ऑड वाले केस में, तो ऑड वाले केस में जैसे CS2, ठीक है, ये मेरे पास कैसा है, देखिए इसमें तो प्लेन, अगर एटम को बदल भी दूँ यहाँ पे तो भी ये GI शो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एटम बदल दिया सर, यहाँ AB कर दिया, यहाँ AB कर दिया, क्या ये शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन तो हमारा चेंज हो गया ना। अगर प्लेन चेंज हो गया तो GI शो नहीं करेगा, वो किसी भी हाल में GI शो नहीं करेगा, है ना। ऑड क्यूमिलिन्स की अगर बात की जाए तो ऑड क्यूमिलिन्स में क्या होगा कि ये मेरे पास डबल बॉन्ड ऐसे लगे रहेंगे, और मैं इसमें अगर एटम को चेंज कर दूं, ये मेरे पास A हो जाए, ये B हो जाए, और ये मेरे पास A हो जाए, ये B हो जाए, तो एज द गिवन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये मेरे पास क्या होगा बच्चों, इन प्लेन, ये आउट प्लेन, ये इन प्लेन। इस दोनों ही टर्मिनल कार्बन से जो दो डिफरेंट एटम लगे हैं, ये मेरे पास कैसा है, सेम प्लेन पे है, और इस वजह से ये GI शो करेंगे, इस वजह से ये GI शो करेंगे। क्या मेरी बात आई समझ में? ये देखिए, इस कार्बन का मैं ड्रॉ करूंगा तो ये Py होगा, फिर इस कार्बन का ये Py से बना होगा ये पाई, सेकेंड वाले कार्बन के इसके Px होगा, इसके Px होगा, और इसका Py भी बना है, देखिए, और इसका यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये तो Py बना, ये तो बीच में Px बन गया, क्यों? ये देखिए Py से बना, ये देखिए Px से बना, ये हो गया Py से बना। तो ये मेरे पास बाहर वाला जो टर्मिनल कार्बन है बच्चों, जो टर्मिनल कार्बन है, ये बिल्कुल कैसे हैं, सेम प्लेन पे हैं, और इस वजह से ये GI शो करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? GI शो करेगा, है ना। तो इन आउट इन, तो ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, तो ये मेरे पास GI शो करेगा, GI शो करेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑड क्यूमिलिन्स ऑलवेज शो GI, इवन क्यूमिलिन्स में GI शो नहीं करेगा, ऑड क्यूमिलिन्स में हमेशा GI शो करेगा। लेकिन टर्मिनल कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन शुड बी डिफरेंट, सेम नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात आई समझ में? सेम नहीं होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, तो ही आप बता पाओगे। क्लियर है? देखिए अब मैं यहाँ बताता हूँ, तो टर्मिनल कार्बन, अब मैं ये पता चल गया कि जो इवन क्यूमिलिन्स होते हैं इसमें GI तो नहीं होते हैं, तो इवन क्यूमिलिन्स कभी नहीं शो करेगा। जैसे नोट में बात है कि इवन क्यूमिलिन्स डू नॉट शो GI, but odd क्यूमिलिन्स शो GI। जो ऑड वाला होगा वो क्या होगा, GI शो करेगा। लेकिन एक कंडीशन है, द टर्मिनल कार्बन, नोट 1 हो गया, ठीक है। नोट नंबर 2, टर्मिनल कार्बन contain two different atom, तभी तो आप बता सकते हो टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट एटम होगा, तो ही तो आप बता सकते हो कि सर इसमें GI शो करेगा, और होना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन टर्मिनल कार्बन पे कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें हमारे पास टर्मिनल कार्बन पे क्या हो गया, AB लगा दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, AB लगा दिया। तो यहाँ पे दोनों एटम कैसा है, यहाँ पे मैं मान लूँ L1 डिस्टेंस, ये अगर मान लीजिए कि शीश है, तो ट्रांस एक फॉर्म और आएगा, तो इसी में ऑड फॉर्म में, ऑड में ही हमारे पास आ जाएगा। देखिए
तो इनकी जो डिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो दैट इज L2। तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन प्लेन कैसा है, इन आउट इन, सेम इन आउट इन, इसमें चेक आप बस देख के बता सकते हो कि जो डबल बॉन्ड की संख्या है वो इन आउट इन वाले प्रोसीजर पे चलेगा। ठीक है, तो N इज द पाई बॉन्ड, N इसमें क्या है, 3 है। तो हम बता सकते हैं कि सर इसके अंदर GI शो करेगा, और GI बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? देखिए क्यूमुलेंस में GI निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल आसान है ना, आप बना पाओगे। अब ये क्लियर होगी बात, ठीक है, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यूमुलेंस आप बहुत अच्छे तरीके से आप क्यूमुलेंस को सीख चुके हैं। क्यूमुलेंस कंपाउंड में आप देख पा रहे हो बहुत इजी और बहुत आसान एकदम क्यूमुलेंस के बारे में आप देख चुके हो कि होता क्या है। अब मैं GI बात कर रहा हूँ C डबल बॉन्ड N सिस्टम में। अब मैं ले रहा हूँ GI इन C डबल बॉन्ड N सिस्टम, इसमें देखा भाई, इनमें जो हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं इनमें हम लेके चलने वाले हैं C डबल बॉन्ड N में, है ना। तो इनमें भी हम बना के देखते हैं कैसे अलग अलग आता है। ठीक है, सबसे पहली बात C डबल बॉन्ड O प्लस H2NZ, मैं कुछ ऐसा डेरिवेटिव्स मानता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जब आपस में रिएक्शन करेगा ना, ये जब आपस में, ये हटा दो आप, इसको हटा दो, H2O हटा दो, ये क्या हो जाएगा, देखिए C डबल बॉन्ड N और ये हो गया Z, इसके पास है लोन पेयर। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये कंपाउंड का हमें ये देखना है कि GI शो करेगा कि नहीं। अगर इस कार्बन पे दो डिफरेंट एटम आ जाए, एक CH3 हो एक H हो, सेम आएगा तो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए सेम आइटम हमने दे दिया तो GI तो शो नहीं करेगा। GI शो करने के लिए क्या चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है, वहाँ पे कैसा आ जाए, डिफरेंट आ जाए। ठीक है, क्लियर हुई बात, डिफरेंट आना चाहिए। तो डिफरेंट आएगा तो ही हम उसमें GI शो कर सकते हैं, GI लगा सकते हैं। क्यों आ रही बात समझे, GI का इम्पोर्टेंट क्या है। एक मान लीजिए कि हमने इसमें एग्जाम्पल लिया, आपको याद नहीं करना, आपको बिल्कुल सिंपल से ही कंसेप्ट है। देखिए प्लस H2NZ, हमने इसमें लगाया वाटर, यहाँ से रिमूव किया, ये बन गया HH डबल N। ठीक है, एक जगह मैंने यहाँ पे लोन कर लिया और यहाँ पे हमने Z लिख लिया, लेकिन ये GI नहीं है, तो इसमें हम बोल सकते हैं नो GI। GI कैसे शो करेगा, इसमें तो सेम एटम हो गए, ये गलत आ जाएगा। अगर मैं यहाँ एटम बदल दूँ, एक पे हमने कहा CH3 है, एक पे हमने कहा H है, फिर ये डबल बॉन्ड O के साथ ही रिएक्शन करेगा H2N और Z के साथ, तब ये GI शो करेगा, है ना। देखिए CH3 लगा, इसमें H लगा, डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर यहाँ रख लूँ और ये Z यहाँ रख लूँ, एक तो ये बनेगा। देखिए समझिए, बिल्कुल हमारे पास क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा, है ना, क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। देखो क्लियर है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे C, तो एक एंटी बनेगा इसी में, है ना, एक एंटी बना CH3H डबल NZ। जब हाइड्रोजन और लोन का नीचे होगा ना, इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, एंटी बोलना। जब लोन पेयर और हाइड्रोजन नीचे आ जाए तो एंटी बोलना, जब लोन पेयर और हाइड्रोजन अपोजिट होगा तो इसको सी बोलना। ये दो तरह के बना सकते हैं, क्यों, क्लियर आ रही बात, दो तरह के बना सकते हैं, बन जाएगा। इस तरह बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, और भी डेरिवेटिव फिनाइल के साथ आप बना के देख सकते हो फिनाइल के साथ, है ना। क्लियर आ रही बात, मेरी बात क्या समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। देखिए अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे फिनाइल लगा दिया, तो भी हमारा ग्रुप तो चेंज हो ही रहा है, एटम तो मैं बदल ही रहा हूँ, है कि नहीं। तो भी उस केस में भी हमारा GI शो करेगा, हाँ या ना, ठीक है।
जा करके देखिए आप, बिल्कुल आसान है, बना पाओगे आप, है कि नहीं? सिंपल सा कंसेप्ट आ रहा है समझ में? चलिए ये आपके लिए तो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ मैंने कर लिया फिनाइल, और यहाँ मैंने कर लिया H, और ये आप बना लोगे H2NZ के साथ। ये बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। इसमें भी आपका एंटी और सीन दोनों आ जाएगा, है ना? बन जाएगा। देखिए तो फिनाइल H डबल बॉन्ड N, क्या बात है सर। ये देखिए लोन पे H का देखो पहचानो आप, है ना? एक और बनेगा इसका PHH N लोन पे H, क्यों आ रही बात समझ में? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सीन, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा एंटी। क्लियर होगी बात? अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करें अब जो जेड है अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करें, है ना? क्लियर होगी बात? एंटी और सीन निकल जाएगा। क्लियर कंसेप्ट आ रहा है ना? बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप देख पा रहे हो एकदम ईजी है। आप इसको समझिए, समझने की कोशिश करिए, है ना? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एंटी और सीन आप निकालना सीखे कि आप इसमें निकाल पाते हो, कैसे निकाल पाते हो। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं, है ना? मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। इस तरह कुछ एग्जांपल मिलेंगे, है ना? चलिए अब मैं बात करता हूँ अमोनिया डेरिवेटिव्स का। अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है? क्लियर आ रही बात? देखिए अमोनिया डेरिवेटिव्स में हम क्या लेने वाले हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन लेने वाले हैं, हम इसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं। पहला C दो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लें, और मैं इसको लिख दूँ N2H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है? हाइड्रोक्सिल एमीन जब ये बना होगा ना बच्चे, जब ये बना होगा, यहाँ से ये रिमूव हुआ होगा, यहाँ से रिमूव हुआ होगा, आप बिल्कुल आसान मेथड से बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है? C डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर है इसके पास, तो दिस इज द ऑक्साइड। ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्साइड में भी तो बना सकते हो, क्यों? अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट एटम रख दूँ, डिफरेंट एटम रख के बना दूँ तो बनेगा, है ना? बिल्कुल आसान है, देखिए बिल्कुल ईजी है। आप ऑक्साइड आप इससे ही बना सकते हो, नो डाउट। क्लियर आ रही? कंसेप्ट आ रही? क्लियर? ठीक है, समझ गए सभी लोग? समझ गए? सेकेंड मेथड है C डबल बॉन्ड प्लस H2NNH2, तो दिस इज द हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन इससे भी अगर मैं हटा दूँ, ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड N लोन पेयर, और N के साथ क्या लगा है? NH2 लगा है, तो दिस इज द हाइड्राजोन। ये भी बनेगा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? क्लियर आ रही बात? देखिए समझिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना? क्लियर है, समझ में आ गई बात? देखिए बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल आप इन सब से बना सकते हैं। यहाँ बस डिफरेंट एटम रखिए और बना लीजिए। किधर है ये बात? C डबल बॉन्ड O प्लस NH, देखिए H2N NHPH। अब मैं फिनाइल हाइड्रोजन, इसका मैं नाम क्या बोलता हूँ? ये है फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा इसका, क्यों? क्या मैं इसको अगर बाहर ले लूँ, वाटर को रिमूव कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा? C डबल N NHPH। दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजन एमीन, है ना? फिनाइल हाइड्रोजन एमीन होगा, ठीक है? क्लियर वाली बात समझ में आ रही है? फिनाइल हाइड्रोजन होगा, फिनाइल हाइड्रोजन बना सकते हैं, मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, है ना?
फिनाइल हाइड्रोजन। तो इनसे भी आप बना सकते हैं। इसके पास लोन पेयर है, डिफरेंट एटम में रखूंगा और डिफरेंट एटम रखने के बाद फटाक से बना दूंगा। क्या क्या बात है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी। समझ में आ गया? देखिए ओके, आसान है। चलिए आगे नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।